आपको बताया भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हमले के बीच भारतीय विदेश सचिव का यह बांग्लादेश दौरा काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम माना जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका में अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन से मुलाकात करेंगे। साथ ही अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव वहां कई अन्य बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है, तो इस दौरे पर सबकी नजर रहने वाली है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध भारत समेत कई और देशों में भी हो रहा है। इसी बीच रविवार को ढाका में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। त्रिपुरा में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग पर हुए हमलों के विरोध में बीएनपी के 3 संगठनों ने यह मार्च निकाला। हालांकि इस मार्च को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय उच्चायोग को ज्ञापन भी सौंपा है। तो ढाका बांग्लादेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय उच्चायोग को बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा है और बीएनपी कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध में मार्च भी निकाला। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों की वजह से दोनों ही देशों के बीच अब टेंशन, तनाव बढ़ने लगा है और इसका असर अब सीमा पर भी दिखाई देने लगा है। असम के श्रीभूमि इलाके में बांग्लादेशी सीमा के पास बन रहे एक मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन है, फिलहाल उस निर्माण को रोक दिया गया है। बांग्लादेश की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए मंदिर का निर्माण रुकवा दिया। तो वहीं दूसरी ओर भारत ने भी अगरतला में अखूरा बॉर्डर में होने वाली बीटिंग रिट्रीट का आयोजन फिलहाल बंद कर दिया है। तो टेंशन अब साफ देखी जा सकती है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में आक्रोश है, गुस्सा है। रविवार को कई शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया और हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग भी की गई। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। यहां जो लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और बांग्लादेश की यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, उसके अलावा हापुड़, सहारनपुर, अलीगढ़, बागपत और बिहार की अगर हम बात करें तो दरभंगा, महाराष्ट्र के नवी मुंबई और हरियाणा के नूह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ गुस्सा, उसका इजहार लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन करके लिया। इसके साथ ही गुजरात के द्वारका, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, राजौरी, उसके अलावा बंगाल के पुरुलिया और नॉर्थ 24 परगना, राजस्थान का जालोर, यहां पर भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार से पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, यानी जो माइनॉरिटी में वहां पर है हिंदू, उनके साथ अपनी हमदर्दी भी दिखाई। हालांकि पूरे मामले पर भारत में सियासत भी अब गर्मा गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि बांग्लादेश को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के इशारे पर बांग्लादेश का एक गुट ये सब कुछ करवा रहा है। उस कंट्री का मुसलमान है, खून में कोई चेंजेस नहीं है मेरे मित्रों। इनके जो खून में है ना, ये गद्दारी भरी हुई है, चाहे वो किसी भी कंट्री का मुसलमान क्यों ना हो। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, रुद्र रूप दिखाने की आवश्यकता है। आज रुद्र रूप दिखाने की आज आवश्यकता है। बांग्लादेश का हिंदू पुकार रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। अंतरिम जो सरकार है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उनकी नाकामी कहिए, मिलीभगत कहिए, साजिश कहिए, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश की एक वर्ग के लोग पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश की इशारा पे हिंदुस्तान के साथ तनाव पैदा करना चाहते हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बांग्लादेश की व्यवस्था ही हाईजैक कर ली गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंद्र मलिक ने बांग्लादेश से राजनयिक संबंध तोड़ने की मांग तक कर डाली। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। आज तक हम बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तो भगा नहीं पाए यहाँ से, हम राजनयिक संबंध तोड़ नहीं पाए। हमने विरोध कहाँ किया?
बांग्लादेश के संबंध जो है, मेरा तो मानना है कि भारत सरकार को तत्काल कड़ा विरोध जाहिर करना चाहिए और अपने राजनीतिक संबंध तोड़ देने चाहिए इसी देश से। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बांग्लादेश पर आतंक के रास्ते पर चलने का आरोप लगा दिया और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर डाली। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर इस मामले पर कुछ भी नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक धर्म के ऊपर हमला नहीं है, सनातन के ऊपर ही सिर्फ हमला नहीं है, पूरी मानवता के ऊपर हमला है, ये इंसानियत पर हमला है। और मैं पूरी दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों से भी अपील करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि बांग्लादेश इस समय ISIS की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। रोहिंग्यास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरण दी है, हर रियासत में उनको भेजा, हमारी रियासत में भी भेजा उनको। और उसमें हमें क्यों कहते हो आप? उनसे पूछे ना जिनने इनको भेजा है शरण देने के लिए। हम तो इसके साथ कुछ हमें फर्क नहीं है। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है। अफगान जब वहां पे मुसीबत आई वो यहाँ आए। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है और देता रहेगा।